टू ये यू? एक्चुअली मुंबई का है, सो आई वेंट टू मुंबई फॉर अ शूट। मेरा एक वेब सीरीज का शूट था, तो 7 डेज का शूट था। तो स्टार्टिंग के लाइक 5 डेज तो हम किसी और होटल में थे, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बट देन जो मेरी को एक्ट्रेस थी मेरे साथ में, जब वो आई और हम लोग दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए, देन एक तो होटल ना, वो कोई मतलब ऐसा कोई ब्रांड नहीं था, जैसे ललित वगैरह ना, ऐसा कोई ब्रांड नहीं था, नॉर्मल मुंबई का होटल था। सो हम थे 13th फ्लोर पे। हुआ ऐसा कि हमारा शूट था, शूट से आने के बाद अराउंड 10:30 और 11 हम आए। इट वाज लाइक 3 BHK होटल। तो उसमें ये था, एक डोर था अंदर, पूरा लग्जरी टाइप था, लाइक उसी में अपना ये किचन वगैरह, ये एयरबीएनबी टाइप हो गया ना कोई। स्वीट रूम था। 3 रूम काइंड ऑफ, बट उसमें रूम 3 थे। हाँ। हाँ, सो 3 रूम्स थे और मैं और मेरी को एक्ट्रेस थी। तो 3 रूम थे, उसमें से एक लॉक था और एक रूम मेरा और एक उस बंदी का था। आई डोंट नो वो क्यों लॉक था, हमने पूछा भी नहीं क्योंकि हमको ऐसा इंटरेस्ट था भी नहीं। हम बहुत टायर्ड थे। देन हम होटल में आए, फिर हमने प्लान किया कि शूट करता, लाइक शूट के बाद वो एंड था, हमारा लास्ट शूट था, तो ख़त्म होने वाला था। नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी, उसकी भी थी। तो हमने सोचा कि हम पता नहीं कब मिलेंगे, तो थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम ड्रिंक कर रहे थे, वो बंदी और मैं। तो हम लोग एक रूम में शिफ्ट हो गए थे ड्रिंक के लिए। क्या पी रहे थे? हम वोडका पी रहे थे। हाँ। तो शी वॉज फ्रॉम मुंबई ओनली, मैं दिल्ली से थी, तो वो पास में ही रहती थी। तो हम लोग ऐसे ड्रिंक कर रहे थे, एक ड्रिंक हमने फिनिश की थी। देन सेकंड ड्रिंक लेने के लिए मैं किचन में गई, कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई थी, तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए किचन में गई। तब तक ठीक था, कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा नहीं। उस टाइम बज रहे थे अराउंड 12:30 और 1 हो रहा था। और इस टाइम तो कितने पैक डाउन हो गए थे? ओनली 1 ही हुआ था, मतलब हम ड्रंक नहीं थे, ऐसे नहीं थे, मतलब होश था, एक ही पैक था, एक पैक में किसको चढ़ती है। सो मैं कोक लेने वहाँ पे गई किचन में। सो मैंने कोक लिया, मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मेरे पीछे कोई है, बट मैंने इग्नोर किया। मुझे लगा मे बी ऐसी सम टाइम हमें वहम हो जाता है काइंड ऑफ। कैसे रहा कि हवा ट्रैवल करी है एकदम से? ऐसा मुझे लगा कि कोई एंटर किया है किचन में, थोड़ा सा हो जाता है वाइब, हमें आ जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब ना, वो होता है वैसे। तो मुझे लगा था, मैंने इग्नोर किया। फिर मैं अपनी कोक लेके जैसे ही मैं बाहर आई किचन के, तो उसका जो, अब जैसे आपका डोर है ये तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है ना, वो नॉर्मल वाला था कि अब ऑटोमेटिकली नहीं। तो मैं बाहर आई, मैंने क्लोज नहीं किया। जैसे ही मैं किचन के बाहर आई, तो उसका डोर मेरे बैक साइड पे था। तो सडनली क्या हुआ, वो डोर फट से बंद हुआ, बहुत जोर की। अपने आप? हाँ, बट हो सकता है कि विंडो से हवा आई हो। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा कि मे बी कुछ हवा वगैरह हो। तो मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ बंद था, एसी चल रहा था वहाँ पे, तो हवा का तो कोई वही नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत तेज की भागी। वैसे ही मेरी बहुत फटती है, मतलब हॉरर मूवी के बाद और ये सब मेरी बहुत फटती है। तो वो इंसिडेंट होते ही मैं भाग गई उसके रूम में, उस बंदी के रूम में। तो उसको पहले तो ट्रस्ट ही नहीं हुआ, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, दिस हैपेंड। तो उसने बोला नहीं नहीं, तेरे को चढ़ गई है। तो उसने बिलीव नहीं किया, तो मुझे भी ऐसा लगा मे बी मुझे चढ़ गई होगी। देन जब हम स्टार्ट कर रहे थे, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, सडनली जो बाहर वाला, हमारे ना रूम के साइड में ही एक वॉशरूम था, और उस वॉशरूम के सामने वो रूम था जो लॉक था। सडनली वॉशरूम का डोर ओपन हुआ, खुद से? बहुत तेज की हुआ, और जो उसका वॉशरूम का बैग था ना, वो वॉल पे लगा होगा तो साउंड आया बहुत तेज की, वैसा हुआ। तब उसको ट्रस्ट हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ है। फिर हमने क्या किया, हम फटाफट से उठे, हमने अपना डोर लॉक कर दिया हमारे रूम का। देन उसके बाद हमने जो साउंड सुना ना, जैसे मतलब विदाउट स्लीपर कोई ऐसे भागता है ना हमारे इस पे फ्लोर पे जो भागता है, हाँ नंगे पैर जैसे भागते हैं, प्रॉपर हमें वॉइस सुनाई दे रही थी कि कोई हमारे रूम के जस्ट बाहर है और ऐसे भाग रहा है, वो इधर से उधर, इधर से उधर राउंड लगा रहा है। प्रॉपर वॉइस आ रही थी। तब हमारी इतनी गंदी फटी, फिर हमने हनुमान चालीसा चलाई यूट्यूब पे, फिर सुना हमने। तब भी स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक ऐसा होता रहा। फिर तो क्या हुआ, जैसे हनुमान चालीसा चली ना, तो जो वो डोर था ना वॉशरूम का, वो ओपन क्लोज बहुत तेज की हो रहा था, पूरा प्रॉपर साउंड आ रहा था, और दोनों साथ साथ हो रहे थे। बार बार बंद? हाँ, फ्लोरिंग पे भी। मे बी उसको शायद गुस्सा आ गया हो हनुमान चालीसा चला के, आई डोंट नो, बट ऐसा और ज्यादा हो गया था हनुमान चालीसा जैसी चलाई। तो आपने होटल के उसको रिसेप्शन को कॉल? सबसे पहले हमने अपने डायरेक्टर को कॉल किया, एंड ही वाज लाइक कि इतनी रात हो गई है, मे बी तुम लोग ड्रंक होंगे तो सो जाओ। बट ऐसा कुछ नहीं था। हमें जो चढ़ी भी थी ना थोड़ी बहुत, सारी हो सकता है डायरेक्टर को पता भी हो कि ये सब सीन है यहाँ पे, तो इन्हें आराम से सुला दो।
नहीं नहीं, एक्चुअली डायरेक्टर को नहीं पता होगा, मेनली क्या हो ना, होटल्स वालों को पता होता है कि होटल में क्या है, बट वो लोग नहीं बताते जस्ट बिकॉज उनकी जो पब्लिसिटी है वो कम हो जाएगी. सो देन आफ्टर दैट हमने कॉल किया होटल रिसेप्शन पे, वहाँ पे हमने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे रूम में किसी को सेंड करो. एंड दे वर लाइक कि नहीं नहीं इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑब्वियसली वो नहीं बताते प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने नहीं बताया. देन हमने अगेन कॉल किया उनको, देन उन्होंने एक स्टाफ भेजा. तब तक वो चीज़ें ना थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, हनुमान चालीसा कंटिन्यू चल रहा था. एंड वी आर लाइक, हम एक दूसरे को हक करके रो रहे थे. आंसुओं से रो रहे हो? हाँ, हमारी इतनी गंदी, क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये. मैं बिलीव करती हूँ बट इतना मेरे बिल्कुल सामने, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था. एक्सपीरियंस पहली बार किया। फर्स्ट टाइम हुआ था तो हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था. मुझे लगता था ऐसे ही लोग ड्रामे करते होंगे, बट नहीं, जब मेरे साथ हुआ तो मेरी फटी. फिर होटल का स्टाफ आया, फिर एक बंदा आया, फिर होटल का स्टाफ आया, इधर बेल बजी, जैसी बेल बजी हम और उछल गए, इतना डर लगा. कि अब भूत हमें घंटी से डरा रहा है. देन फिर हमने क्या किया, हम साथ साथ में हनुमान चालीसा फ़ोन हाथ में चला के हमने एक दूसरे को हक किया, डोर ओपन किया, ऐसे देखा, साथ साथ में चलते 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 हम फाइनली डोर तक पहुँचे. काफ़ी बड़ा रूम था. डोर तक पहुँचे, फिर हमने चेक किया बाहर कौन है. स्टाफ था, हमने ओपन किया. देन हमने उसको बोला यहाँ पे कुछ हो रहा है. देख ही वॉज लाइक कि नहीं, उसको पता था, ऑल आई नो कि उसको पता था, बट ही वॉज रिएक्टिंग कि लाइक उसको कुछ नहीं पता. तो ही वॉज लाइक नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जो थर्ड रूम है ना, इसको ओपन करो अभी इमिडिएटली. देन वो कीज़ लेकर आया. सो व्हाट हैपन इज, जैसे ही उसने वो रूम को ओपन किया ना, एक तो वो बहुत छोटा सा रूम था, उसमें 1 बेड लगा हुआ था. सो जैसे उसने उस रूम को ओपन किया, अलमीरा पूरी ओपन थी. अरे तेरी, तो इसमें क्या? अरे पहले ही अलमारी ओपन है। हाँ, मतलब ऐसा होता तो नहीं है, मतलब जैसे उसने ओपन किया, सामने वाली जो अलमीरा थी वो प्रॉपर ऐसे ओपन थी, ठीक है. और उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल और बहुत नेगेटिविटी आ रही थी प्रॉपर. जैसे रूम ओपन हुआ कि काफ़ी सालों से बंद होगा, वैसा टाइप का, बहुत सीलन और अजीब हाँ, सी सीलन स्मेल की होती है. smell. और लकीली वो बहुत ओपन सा था, लाइक उसका जो अलमीरा था वो ओपन था. उसको देख के मुझे लगा कि समथिंग हैपन यहाँ पे. देन फिर हमने उनको बोला कि हमें रूम चेंज करना है. देन हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि हम 13 से 11th फ्लोर पे आए. सो जैसे हमने दोबारा चेक इन किया उस रूम में, बिल्कुल प्रॉपर सेम सब चीज़ें, क्या? प्रॉपर. दोबारा वही हो रही है। नहीं मतलब A to Z फर्नीचर पूरा सेम था, कंसेप्ट पूरा सेम था, तो हमें लगा कि सेम ही रूम है, बट वो फ्लोर नीचे था, बट चीज़ें तो सेम ही थी. तो वो एक ना अंदर बैठ गया, हालांकि वहाँ पे नहीं था, 13 फ्लोर पे ही था. तो हम लोग फिर वापस उस रूम में आए. नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी अराउंड 4 o'clock, तो वो बंदी वहीं की थी, तो वो तो मॉर्निंग में 10 o'clock निकल गई. मेरी इतनी गंदी फटी, मैंने जब वो जा रही थी ना, मैंने अपना सारा लगेज उठा के ना बिल्कुल डोर के पास मैं वहीं बैठी रही जब तक मेरी फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ. मैं फ्लाइट से 2 घंटे पहले पहुंच गई एयरपोर्ट. तो वो आपका 13th फ्लोर पे था? 13 फ्लोर पे था, और नंबर भी कुछ वैसे ही था, वो 30 कुछ करके था वो नंबर. नो वंडर ये कहते हैं कि भाई 13th फ्लोर इज वेरी. भाई बहुत सारे होटल्स में ना होता नहीं है 13th फ्लोर, मतलब सीधा नहीं होता, 12 के बाद 14 होता. हाँ, 13 नंबर नहीं होते होटल में. होटल, अपार्टमेंट्स और इन फ्लैट्स में भी नहीं होता। और रिसेंटली फिर क्या हुआ, अभी उससे पहले, ये तो जो स्टोरी थी ये 2019 की थी जो मैंने अभी बताई, मुंबई वाले. वैसे तुमने जानने की कोशिश नहीं करी कि हुआ क्या था वहाँ पे? स्टोरी उस होटल वालों से पूछा. होटल वाले से पूछा था, जब मैंने चेकआउट किया तो मैंने पूछा था कि लाइक कुछ है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने नहीं बताया कि कुछ नहीं है, ऐसे आपका वहम होगा ऐसा कुछ. अच्छा, मुंबई के कौन से इलाके में था ये होटल? इलाका तो मुझे नहीं पता, बट नियर टू बस स्टैंड ऐसा कुछ था. मतलब हमारी पूरी विंडो से पूरा प्रॉपर व्यू दिख रहा था, वहाँ पे बस स्टैंड भी था, काफ़ी चीज़ें थी वैसा. होटल नेम है मेरी, I नाम think मत बताओ, मैं तो वो इलाका जाना था अंधेरी में, यहाँ कहीं बैंड्रा वैंड्रा में. कहाँ हो? नहीं, ये इतना मुझे याद नहीं है. और रिसेंटली अभी आई वेंट टू हैदराबाद, मेरा फैशन शो था, तो वहाँ पे पहले मेरी टीम गई थी उससे पहले एक शो करने. तो जो मेरे डिज़ाइनर है ना, उनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ. तो एक शो था जो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी इन हैदराबाद ओनली, तो सेकंड जो मैंने शो किया वो दोबारा मैंने किया. तो उन्होंने पहला एक्सपीरियंस मुझे बताया था कि हम रिसेंटली हैदराबाद गए थे शो के लिए, हम इस होटल में रुके, यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मॉडल्स के साथ हुआ था. क्या? हुआ ये था कि वो लोग मतलब रूम में थे, और वहाँ पे ना कुछ लोग, जैसे रात को मॉडल्स लोग बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने, तो उन लोगों ने ना परफ्यूम लगा लिया था. तो उसमें से एक मॉडल ने काफ़ी परफ्यूम लगा के और गजरा वजरा लगा के, क्योंकि हैदराबाद था, तो वो बाहर निकल गए रात को 1 o'clock. देन बाहर से मे बी कुछ आया होगा,
उनके साथ में मे भी होते ना फ्रेग्रेंस से और अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं ना कि रात में नहीं लगानी चाहिए परफ्यूम, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए लगा। नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे को अट्रैक्ट करती है, फिर तुम उसको साथ लेके घूमते हो। एग्जैक्टली और जिस पे हुआ था वो फीमेल ही थी जो बाहर गई थी, तो फीमेल्स पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। एंड प्लस कि अगर हेयर्स ओपन होते हैं ना तो भी अट्रैक्ट करते हैं बहुत जल्दी इन चीज़ों से। तो जब वो लोग वापस होटल में आए तो हुआ क्या, वो लोग ना ऐसे डिनर कर रहे थे साथ में बैठ के, तो एक रूम में काफ़ी सारे मॉडल थे। तो वहाँ पे सडनली एक बंदी वॉशरूम में नहा रही थी अंदर, एंड सडनली वो न्यूड बाहर आ गई, वो बंदी कंप्लीटली नेकेड। कंप्लीटली नेकेड वो बाहर आ गई बंदी। पूरे तेरी ऐसा क्या हुआ उधर? और जैसे ही हम लोगों ने उसको मतलब कवर करने का ट्राई किया ना कि उसको टॉवल से कवर करे, उसने सबको धक्का, मतलब 2-3 हमारे साथ बॉयज भी थे, वो काफ़ी मतलब हेल्दी, मतलब नॉट हेल्दी, मतलब जिम फ्रीक टाइप के थे, स्ट्रॉन्ग थे काफ़ी, उन लोगों को उसने फेंक दिया। एंड उसने क्या किया, जैसे मूवीज लिटरली ऐसा हुआ था जैसे मूवीज में 1920 में देखा वो ऊपर चढ़ती है, वो बंदी एसी पे चढ़ गई। क्या? हाँ, उसने एसी का पूरा जो बाहर वाला वो होता है ना पार्ट, उसने एसी का पूरा पार्ट निकाल के फेंक के मारा एक बंदे को। पूरे तेरी ऐसा सी, और वो पूरी नेकेड थी। ये तो शुक्र है होटल रूम के बाहर नहीं चली गई, लॉबी में भाग। नहीं, सेकंड थिंग उसके बाद उसने क्या किया, हम लोगों ने फिर होटल वालों को कांटेक्ट किया, 1-2 लोगों ने साले पागल हो क्या? क्या हो गया? भाई जो लौटने ये सोच रहे थे ना कि कुछ दिख रहा है उनको, उनकी भी फट गई थी। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत स्कैरी चीज है हाँ, यार। उसके बाद उसने क्या किया, वो सडनली सबको पुश करके पूरी लॉबी में भागी है वो बंदी, होटल की लॉबी में भागी है वो बंदी, पूरी लॉबी में भागती गई, देन सडनली ना वो बेहोश हो गई नीचे जाके। तो वो होटल ना ऐसे करके था राउंड, देन बीच में ना स्पेस था, तो वो हम लोग थे सेकंड फ्लोर पे, तो वो भागते वो बंदी नीचे आ गई। जब ये सीन हो रहा था ना, हमने लिफ्ट का यूज किया, लिफ्ट खराब हो गई, अब क्या हुआ, लिफ्ट स्टॉप हो गई, पूरी लाइटें ऑफ हो गई, पूरे होटल की लाइटें चली गई सडनली, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और वो बंदी ऐसी न्यूड भाग रही थी, उसको मतलब कुछ हो ही नहीं पाया, जो भी उसके साथ में आ रहा था ना उसको वो सबको धक्का दे रही थी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 4 लड़कों ने उसको पकड़ा बट फिर भी उसने सबको हटा दिया। एंड सडनली वो बेहोश हो गई। तो जैसे वो बेहोश हो गई उसके बाद एक हमारे साथ एक आंटी थी, तो वो थोड़े से रिलीजियस थी, वो थी क्रिश्चियन थी, तो उन्होंने ना जब वो बेहोश हुई उसका हैंड ऐसे पकड़ के वो कुछ उन्होंने पढ़ा होगा तो वो बेहोश रूम में थी उस टाइम पे या फिर लॉबी में थी या कहाँ? लॉबी में, तो सारे मॉडल्स आ गए थे वहाँ पे, फिर हमने उसको ना कुछ ऊपर पहनाया। देन उसके बाद वो जो आंटी थी ना उन्होंने कुछ स्टार्ट किया, उसका हाथ पकड़ के कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे उसने स्टार्ट किया ना आंटी ने वो पढ़ना, वो वापस से ऑन हो गई, उसकी आंखें खुल गई, वो आंटी को पुश कर रही थी पर आंटी ने उसको छोड़ा नहीं। तो मतलब वो चिल्ला विल्ला भी रही थी क्या? हाँ, बहुत तेज की चिल्ला रही थी, अपने मतलब उसने पूरे हेयर ना ऐसे निकाल लिए थे हाथ में, शिट। काफी मतलब जैसे हेयर फॉल होता है ना वैसे, चिल्ला कैसे रही थी करके बताइए। बहुत ज्यादा, मतलब उसको वो ऐसा सोच रही थी कि जैसे आंटी ने उसको होल्ड किया हुआ था ना उसका हैंड, वो प्रॉपर छुड़ाने का ट्राई कर रही थी, भागने का, बट वो हुआ नहीं। आवाज निकाल के दिखा सकती है एक बार कैसे कर रही? आवाज तो नहीं यार, वो बहुत अजीब, मतलब उसकी वॉइस होती ना वो थोड़ी मैनली हो गई थी, मैनली, और समझ में नहीं आ रही थी वो बोल क्या रही है, बहुत मैनली वॉइस हो गई थी उसकी, हार्ड वाली, पूरी उसकी वॉइस ही चेंज हो गई थी, मैनली वॉइस, और समझ में नहीं आ रहा था वो बोल क्या रही है, और वो खुद को ही अटैक कर रही थी हर चीज। एक बात बता, एसी जैसे ये है, इस पे चढ़ गई दीवार वो पे? प्रॉपर ऐसे चढ़ी थी ऊपर, चढ़ी नहीं, उसको निकाला उसने अबे तो इतनी ऊपर वो जाए। यहाँ तक तो चढ़ी है वो खुद, मतलब क्रॉल किया है। ऐसे करके चढ़ी है वो प्रॉपर। सच में? और जब उसने ऐसे किया है ना तो वहां पे होल हो गया, जहाँ पे उसने ऐसे करके जो वो चढ़ी है ना तो वो पूरी वॉल पे होल हो गया उसके ये नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है? मेरे आंखों के सामने भाई, मैं सोई नहीं थी एक हफ्ते तक। सच बता दे। किसी ने वीडियो नहीं बनाई? भाई वीडियो तो कोई क्यों ही बनाएगा, सबसे पहली बात तो वो चीज क्या हो रही है, ऊपर से वो बंदी नेकेड है। वो तो चल समझ में आता है, कोई फोन उठा के वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन वैसे लाइट चली गई थी ना भाई, लाइट भी तो चली गई थी पूरे होटल की ना। तो बाद में हमें पता चला कि उस होटल में प्रॉब्लम है, और जिस रूम नंबर में वो रुकी थी वो 303 था। अबे 3 तो अच्छा नंबर होता है यार, क्या बात कर रही है? हमने बाद में क्योंकि इधर उधर से कहीं से पूछा था, और होटल में ना एक बंदा था उससे भी हमने पूछा था, वो काफी टाइम से वहाँ पे वर्किंग था। यहाँ पे आने से पहले मुझे पहले वो बता, जब आंटी ने उसको वो करा फिर उसने पुश किया, उसके बाद क्या हुआ, वो रूम तक कैसे पहुंची, वो नॉर्मल कैसे हुई? आंटी ने उसका हैंड होल्ड किया काफी, आंटी ने क्रिश्चियन वाले कुछ मंत्र होते हैं वो पढ़े होंगे, उसने काफी ट्राई किया अपने आप को छुड़ाने का, बट वो नहीं हो पाई। ठीक है। फाइनली वो ना बेहोश हो गई, मतलब मे भी कुछ वर्क किया होगा आंटी का जो भी है उन्होंने किया था,
देन फिर हम गर्ल्स ने उसको कुछ पहना वना के फिर हम उसको होटल रूम में लेके गए। उसको मतलब एक रूम में हमने छोड़ दिया कुछ टाइम तक। सो गई थी वो, मतलब उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे उठी है। उसको पता ही नहीं क्या हुआ था, कुछ याद नहीं। याद ही नहीं है उसको कि वो ऐसे न्यूड भाग रही थी, कुछ पता ही नहीं है। एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। तो तुमने ऐसा नहीं सोचा कि भाई भागो यहाँ से, इस होटल से भागो, ऐसा कुछ? एक्चुअली हमारी फ्रेंड थी वो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो थोड़ा मतलब डर तो काफ़ी लगा, कोई जा नहीं रहा था उसके पास। कुछ बॉयज़ गए, ऑब्वियसली बॉयज़ ऐसी हालत में देख के तो बॉयज़ ही भागेंगे। ऐसी हालत में देख के बॉयज भागेंगे, ये क्यों बोला? ल्यूट थी ना वो। फटेगी सबकी, लेकिन वो उसको सिंस बॉयज आर फिजिकली स्ट्रांग तो इसलिए हो सकता है वो पास गए हों। हाँ, तो हमने बॉयज़ को ही भेजा था कि ताकि और फीमेल्स पे वो अटैक ना करे वैसे, क्योंकि फीमेल्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। पर उसने बॉयज़ को भी कर दिया था इधर उधर, अच्छे अच्छे बॉयज़ रह गए थे ऐसे। यार बट वो सीन के बाद ना मतलब 1 वीक तक मैं सो ही नहीं पाई थी। मेरे को फीवर हो गया था वापस, जब व्हेन आई केम टू दिल्ली वापस, तो मेरे को फीवर हो गया था, मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि थॉट में वही चलता था बार बार। मैं वॉशरूम भी अपनी मम्मा को लेके जाती थी क्योंकि वही चल रहा था, ऐसा लगता था अजीब सा ही। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो। हाँ, तुमने बताया फिर तुमने एक होटल के बंदे से मिले, उसने क्या कहानी बताई वो बताओ। जाने से पहले हम ना होटल में एक बंदा था, तो वो काफ़ी टाइम से वर्किंग था। हैदराबाद में ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस भी है और ये घोस्ट वाली चीज़ें भी वहाँ पे काफ़ी है। और वो जो होटल था वो थोड़ी ना विलेज टाइप के एरिया में था, तो मे बी वहाँ पे हो सकता है। और मेनली उस होटल के थोड़ा सा आगे ना, मतलब उस होटल पे जब हम टेरेस पे गए थे ना, तो बैक साइड पे पूरा कब्रिस्तान था। ऑल राइट। वो हमें बाद में पता चला। फिर उसके बाद देन हमने होटल के एक स्टाफ से पूछा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज़ है, तो उसने बताया कि यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी रूम नंबर 303 में। जहाँ पे तुम लोग रुके हुए किसी थे। मेल की, हाँ जहाँ पे हम लोग रुके थे, किसी मेल की हुई। ठीक है। हाँ, तो तब वो उस मेल जो भी था वो उस रूम से, तो क्योंकि होटल वाले पूजा कौन करवाता है, कोई नहीं करवाते, तो वो जो उसका जो भी है ना सोल वगैरह, वो अभी तक उस होटल में ही है। समटाइम्स क्या होता है ना, क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे होटल से, जब सब कुछ ठीक हो गया था रात को, आई थिंक 12:30 अराउंड, तो हमने ना मतलब मैं लिफ्ट का यूज़ कर रही थी, मैं थी और मेरा एक फ्रेंड था साथ में, तो हम लिफ्ट का यूज़ कर रहे थे नीचे जाने के लिए। और वो जो फ्लोर था, एक तो वो फ्लोर था 3rd फ्लोर पे, 303, सब कुछ 33 था उसका। और स्टार्टिंग के 3rd पे ही था वो, सब कुछ ऐसे ही था मतलब। तो मैं थी ग्राउंड फ्लोर पे, मेरे को जाना था 5th फ्लोर पे। मैंने प्रेस किया 5th फ्लोर, वो 3 पे ही आई वापस। फिर मैंने किया 5th फ्लोर, वो 3 से हिली नहीं लिफ्ट। और सडनली वो लिफ्ट ना स्टॉप ही हो गई, स्टॉप हो गई। फिर स्टॉप होने के बाद दोबारा ऑन हो गई। फिर सडनली हम जब वापस नीचे आए ना, तो हम भाग गए वापस। मैं होटल में आई, तब क्या हुआ हमारे साथ, हम उस रूम के साइड वाले रूम में थे, उस रूम में तो नहीं थे, वो रूम खाली कर दिया था, उस रूम के साइड वाले रूम पे थे। एक्चुअली जिस दिन ये चीज़ हुई ना, उसके नेक्स्ट डे हमारा शो था, तो हम ऐसे जा भी नहीं सकते थे विदाउट शो किए, तो हमारा शो भी था। तो हमने शो करके हम वापस रूम में आए, तो हमने रूम शिफ्ट कर दिया था, हमें साइड वाला मिल गया था, होटल में कोई भी रूम खाली नहीं था। तो हुआ क्या, मैं थी, एक डिज़ाइनर थी, एक फीमेल और थी, तो हम तीनों एक रूम में थे। हम लोग बेड पे बैठे हुए थे, बेड पे साइड में ना वो थे, काइंड ऑफ कैसे बताऊँ, लैम्प थे साइड में हमारे बेड के। तो हम जैसे ही बेड पे बैठे ना, हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे, और ये टाइम हो रहा था अराउंड 12:30 और 1 टाइम हो रहा था। हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे रात थे। में? हाँ, बात कर रहे थे, सडनली लाइट चली गई। और जैसी लाइट गई ना, लिटरली जैसी लाइट गई, सामने डोर था, किसी ने नॉक किया, फिर और नीचे किसी का शैडो भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो की होल में से कोई दिख भी नहीं सकता था नहीं, लाइट? क्योंकि हमारा बेड ऐसे था और बिल्कुल सामने ही डोर था। तो उससे पहले एक फीमेल मॉडल आई थी, तो उसका नीचे शैडो दिख रहा था, जनरली दिख जाता है किसी का शैडो, तो उसका शैडो दिख रहा था। बट जैसे ही वो नॉक हुआ ना, मतलब लाइट गई, सडनली नॉक हुआ, और नॉक हुआ तो नीचे कोई शैडो भी नहीं थी। और जैसे ही हमने डोर ओपन किया ना, लाइट ऑन, बंदा अंदर आ गया, वो लाइट ऑन हो गई। एनर्जी अंदर आ गई। आई डोंट नो वो अंदर आई या नहीं, लाइट ऑन हो गई। देन हमने वापस से बंद किया उसको। उसके बाद फिर से लाइट ना ऐसे सुन लगी, साइड वाली। हमने लाइट बंद कर दी थी, सिर्फ लैंप ऑन थे। लैंप ऐसे ऑन ऑफ होने लग गए सडनली। फिर किसी ने नॉक किया, पूरे तब कोई नहीं गया, फिर तब कोई जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि नहीं, हमने ओपन ही नहीं किया। और कोई बहुत जोर की कर रहा था कि किसी को अंदर आना है, ऐसे कोई बोल भी नहीं। हम पूछ रहे हैं, एक बंदे को हमने भेजा कि देख क्या हुआ है, हम पूछ भी रहे हैं कौन है, कोई बता नहीं रहा है, बट नॉक कर रहे हैं।
फिर उसने ओपन किया तो कोई नहीं था, अच्छा फिर हमने ओपन ही नहीं किया, हम सीधा सुबह उठे। ये हो क्या रहा तुम्हारे साथ? पता नहीं। भाई अगर पीछे शमशान घाट है कुछ है तो भाई उसमें तो जाओ ही मत। यार ये होटल वाले बताते नहीं भी तो नहीं बताते। है। अब होटल बिल्कुल फ्रंट पे है तो बैक साइड पे तो कैसे ही जाके हम देखेंगे ना, वो तो बाद में पता चला जब हम टेरेस पे गए या हमने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, तब हमें पता चला कि हाँ बैक साइड पे तो ऐसा ऐसा। और ये भी तो नहीं पता होता ना कि कौन से रूम में किसने सुसाइड किया, कभी पास्ट में कुछ नहीं पता। ये भी है। हाँ और खुद से बताते नहीं क्योंकि भाई फिर रूम खुद से तो बताएंगे ही नहीं वो, क्योंकि फिर आपका होटल भाई फिर तो पूरा होटल ही ना चढ़े कभी। होटल ही था। हाँ तो वो जो लैंप ब्लिंक कर रहे थे उसके बाद तुमने किसी को कॉल नहीं करा घर पे, मतलब या होटल में किसी को, या अपने किसी सर को, या फिर सीधा जाकर सो ही गए? उसके वेरी नेक्स्ट डे, मतलब पहले दिन तो ये सब हुआ था ना, तो क्या ही हम कॉल करते दोबारा, क्योंकि कुछ तो होना नहीं था, क्योंकि पहले ही वो सीन हो चुका है। तुम लोग की भी हिम्मत है, माननी पड़ेगी। एक दिन कुछ हो गया, हरकत हो गई, फिर भी नेक्स्ट डे वहीं रुक रहे हो, बगल वाले, जस्ट बगल वाले कमरे में। उसके बाद जाते जाते हमने अपने ऑर्गेनाइजर को बोल दिया था कि हम नेक्स्ट टाइम से इस होटल में नहीं रुकेंगे, तो उसने कहा ठीक है। उसको भी नहीं पता था, ये तो बाद में उसको पता चला, उसको खुद नहीं पता था, क्योंकि वो तो वहीं से, आई डोंट नो उसको पता या नहीं पता। रात को तुम्हें नींद आ गई अच्छे से उसके बाद? नींद ही नहीं आई ना, हम जगे रहे सारे। नशा नींद किया? कैसे आएगी यार ऐसे? नशा किया उस रात फिर? नहीं, नशा करते भी तो सारा उतर जाता, नशा ही का हो रहा था। सही बात है भाई। भाई डर ही इतना लगे, ना नशा कर पाए आदमी, ना कुछ कर पाए, ना तो सो। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था ये भी, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि लड़की दीवार पे चढ़ के एसी का वो उतार दिया। भाई सही में स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गई यार। एसी ज्यादा नीचे था क्या? इतना ही था, मतलब इतना तो बेड ही था। भाई यार रोना निकल जाए यार मेरा तो, मेरे सामने कोई ऐसी हरकत कर दे। तेरे सामने ऐसा हो तो क्या करेगा? भाई बस हो ना, सोचना बंद कर दूंगा। एक मॉडल बेहोश हो गई थी उसको देख के। अगला जो इंसिडेंट है भाई, हम कोटा वाला कवर करते हैं। राजस्थान कोटा का एक पूरा रियल इंसिडेंट है हमारे पास। ये भी सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है। सब्सक्राइबर के ही आते हैं और ये भी बड़ा अजीब है। बिल्कुल रियल। मैं एक्चुअली बताने से पहले ना थोड़ा सा इस बारे में सोच रहा हूँ कि कोई फैमिली अपने किसी मतलब खुद के बच्चों के साथ कैसे कर सकती है। अच्छा। तो मेरा थोड़ा ध्यान उस तरफ जा रहा था। एक्चुअली मैं कोटा राजस्थान का पूरा इंसिडेंट है। मम्मी पापा और 5 बहनें 1 भाई, इनका पूरा परिवार होता है। पापा की फैक्ट्री है और पापा फैक्ट्री में अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं और काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से उसे मैनेज कर रहे थे। 5 लड़के 1 भाई, भाई सबसे छोटा था और जो 2 बड़े बहनें थी उनकी शादी हो गई थी, तो 3 बहन रह गई और 1 भाई रह गया। होता क्या है, जो भाई पैदा हुआ था ना, वो बहुत ही कमज़ोर ग्रह के साथ पैदा हुआ था। उसके नक्षत्र ऐसे थे कि जब वो पैदा हुआ था तो पूजा पाठ के दौरान ही बता दिया गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ ऊपरी सीन रहेगा ही रहेगा। बचपन से ही उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहती थी। ऊपरी मतलब पैरानॉर्मल जो है पोजेशन चलता रहेगा इसके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तो उसकी मम्मी ने क्या करा था, शुरू से ही उसके गले में एक ताबीज़ डाल रखा था, किसी मौलवी से लेके वो ताबीज़ वगैरह डाला हुआ था। तो हुआ क्या, जब लड़का जो था, जब वो 4-5 साल का था, तब जैसे होता नहीं कि फैमिली आउटिंग के लिए गए हैं, 2-3 परिवार वाले आउटिंग के लिए चले गए, तो ये भी 2-3 परिवार वाले आउटिंग के लिए गए थे। और वो परिवार वाले भी कौन थे, जैसे मेरी बेटी अगर किसी स्कूल में पढ़ रही है तो वहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग में किसी और के पेरेंट्स भी मिल गए, ये दोस्त हैं तो वो भी, हम भी दोस्त बन गए। तो ऐसे 4-5 साल का जब ये बच्चा था, लड़का था, तब ये आउटिंग के लिए गए थे। वहाँ पे इन्होंने एंजॉय वगैरह करा और फिर ये लोग वापस आ गए। तो इसकी मम्मी जो थी लड़के की, इसका नाम हम कुछ रख लेते, पुनीत रख लेते, क्योंकि पुनीत का ही पूरा रियल इंसिडेंट है। और जो भेजने वाली है इनकी बहन है एक हमें। तो इनकी बहन ने बताया कि जो भाई थे पुनीत, जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि वो जो पुनीत है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे पढ़ाई में वो स्कॉलर बनते चले गए। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ कमियां भी लेके आता है और कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आता है। तो इसमें ये एक चीज़ थी कि ये जिस चीज़ को पढ़ा करता था वो इसके दिमाग में फीड हो जाती थी। धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब ये 15 साल का हुआ लड़का, तब इसके पापा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें इनके फैमिली को बहुत ज़्यादा क्राइसिस पड़ा, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिस वजह से क्या हुआ, जो फैक्ट्री का वर्क था वो पूरा ख़त्म हो गया। इसके पापा 1 साल पूरे हॉस्पिटलाइज रहे और 4 साल वो घर पर रहे, जहाँ पर उनसे ना उठा जाता था ना काम किया जाता था। 5 साल उनके ऐसे ही बर्बाद हुए। और इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो मम्मी क्या किया करती थी, मम्मी एक टाइम पर आके दूसरों के घरों में जैसे बर्तन का काम होता है, टिफ़िन सर्विस का काम होता है, ये सब करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब वो लड़का जो था, जब पुनीत 18 साल का हुआ,
तो पुनीत जब 18 साल का हुआ तो यहाँ से उसके साथ कुछ जो है इंसिडेंट होने स्टार्ट हुए। और इंसिडेंट क्या हुआ है, जैसे 18 साल का जब वो था तो जो घर में 3 बहनें थी, उनमें से एक जो छोटी वाली बहन थी उसने टीवी चला रखा था। टीवी चलाते हुए क्या हुआ, उसने वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा कर रखी थी। पापा ने इस टाइम पे कहीं पे एक साड़ी की जो शॉप होती है वहाँ पर एज ए कैशियर ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उनसे ज़्यादा काम किया नहीं जाता था, दूर दूर जाया नहीं जाता था। तो हुआ क्या, जो छोटी बहन थी उसने टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी। तो जो पुनीत था 18 साल का होते ही उसी दिन सेम डे, मान लो मुश्किल से 1-2 दिन आगे पीछे हुआ होगा, तो ये उठता है अपनी बहन को बोलता है कि आवाज़ कम कर ले। तो जो उससे तो बड़ी ही थी ऑब्वियसली बहन, जो सबसे छोटी थी उनमें, वो बोली भैया मैं टीवी तो देख रही हूँ, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई ये उठता है और अपनी बहन को पीटना स्टार्ट कर देता बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट करता है। जो बहन थी वो चिल्लाने लगती है मम्मी मम्मी मम्मी। तो बाकी 2 बहनें आती हैं, वो देखती है अबे ये तो मार देगा, पागलों की तरह पीटने लग रहा है, चाटे 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 चाटे। वो जाती है और मम्मी को बुलाती है कि मम्मी ऐसे ऐसे जो भाई है पुनीत वो बहन को मार रहा है, एक बार चल के देखो। तो जब मम्मी आती है तो एकदम से शांत हो जाता है, मम्मी की तरफ देखने लगता है। तो इनकी मम्मी पूछती है कि तू क्या कर रहे है, क्या हरकतें कर रहा है, बहन को मारेगा क्या? तो वो बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ इसे कि टीवी ऑफ कर दे, ये टीवी ऑफ नहीं कर रही, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। तो इनकी बहनों को लगता है कि ये बहाने बना रहे हैं कि मतलब इसने मार तो दिया ही, अब मम्मी इसको ना मारे इसलिए ये बहाने बना रहा है। अब भाई एक चीज़ आप देखना, जिस घर में 5 बहनें और 1 भाई हो ना, तो प्यार किसको मिलना है आपको पता ही है, भाई को ही प्यार मिलेगा। और बहुत मन्नतों से मांगा गया था इसको कि भाई मन्नतों से हमारा हो जाए बच्चा। 5 में ट्राई करा तो 5 लड़कियां हुई, उसके बाद लड़का हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, 2 दिन की एग्जैक्टली 2 दिन बाद की बात है, मम्मी बाहर गई हुई थी काम से, 1-2 बहनें घर पे होंगी और पापा तो वो शॉप पे बैठे थे साड़ी वाली पे। तो इनकी 1-2 बहन घर में थी, ये देखती है भाई ने एकदम से बेड पे आराम से लेटा हुआ था और वो चिल्लाता है जोर से। तो जब ये अंदर आके देखते हैं तो ये देखते हैं भाई जिस बेड पे लेटा हुआ था उसका पूरा लोअर जला हुआ है, पूरा लोअर जला हुआ है और आराम से बैठा हुआ है और चद्दर को कुछ नहीं हुआ, बस लोअर और उसके पैर जले हुए हैं। बहन आके देखती है और अचानक से देखती है उसके बगल में एक नोट रखा हुआ है, एक कागज। मम्मी को बुलाया जाता है कि मम्मी ऐसे ऐसे भाई की जो है पैर जल गया, पता नहीं कैसे जला, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। तो जब मम्मी आती है ना अंदर, मम्मी बोलती है कि उस टाइम में मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने बोला बेटा कोई एक तुम में से पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो जो नोट था, कागज था, उसमें लिखा हुआ था मेरा नाम पंकज है, मैं जब 18 साल का हुआ था गुवाहाटी का रहने वाला हूँ, मेरे भाई ने प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में मुझे जान से मार दिया था, मैं इसकी बॉडी में 5 साल का जब ये था तब से हूँ जब से 5 साल का था। ये उस पे लिखा हुआ है, कागज पे पूरा लिखा हुआ था नोट पे कि जब ये पुनीत 5 साल का था तब से मैं इसके अंदर हूँ, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे अपने भाई से बदला चाहिए जिसने गुवाहाटी में मेरा लैंड अब उसने कब्जा लिया है। अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया ना, उस पर लिखा हुआ है बाकायदा, अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, मेरे बारे में जान लिया, तो इसे जला देना, वरना आज आपका लड़का सोएगा और कल उठेगा नहीं। ये क्या करते हैं, फटाफट से गैस ऑन करते हैं, उस पर कागज को रखते हैं, तो कागज में से ऐसा होता है थोड़ा हिस्सा बच जाता है जो नहीं जला होता। तो ये जो पुनीत है एकदम से चिल्लाना शुरू करता है मम्मी उसे जलाओ, मुझे बहुत जलन मच रही है, उस कागज को पूरा खत्म करो। तो ये एक और कागज उठाते हैं, उस पर राख डाल के फिर उस कागज को जलाते हैं, तब ये थोड़ा सा शांत होता है। अब इसकी मम्मी का दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने बचपन में ही इसे ताबीज़ बना दिया था, उसके बाद कोई एंटिटी इसके ऊपर कैसे हावी हो सकती है इस तरीके से। भाई ये उसके पास जाते जिस मौलवी से ताबीज़ बनाया था, तो उस मौलवी को बुलाया जाता है कि ऐसे ऐसे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ताबीज़ बनाया था, फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ सीन हो रहा है। तो वो समझ जाता है कि भाई ये मेरे हाथ की बात तो नहीं है। ये बोल देता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हो कि मेरे ताबीज़ पहनाने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई, तो मेरे हाथ की बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी ही शक्ति ने इसे घेर लिया है। भाई ये बोलता है काम करना, आप ना मेरे गुरुजी से बात करो, और वो सेठी शेट्टी करके कोई गुरुजी थे, उनको बोला कि शायद मुजफ्फरनगर या मुरादाबाद के कोई गुरुजी थे, उनसे आप बात करो, वो इस चीज़ का इलाज बताएंगे। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता था, ये जो लड़का था ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। इसकी मम्मी ने क्या करा, जब वो लोअर वाला सीन हुआ था ना, लोअर जल गया था, उसके बाद क्या हुआ, इसकी मम्मी जो मौलवी से इसको ताबीज़ बंधवाया था, इसकी मम्मी ने उनसे एक फूका हुआ पानी भी लिया हुआ था एक बोतल में। तो इसकी मम्मी आई, इसने क्या करा, पानी फेंकने की कोशिश करी, इसने खींच के हाथ मारा पानी की बोतल पे और चिल्लाने लगा कि तेरे को मैंने पहले ही बताया था मैं कौन हूँ, तू ये सोच रही है कि तू मेरे को ऐसे निकाल देगी, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकता। 5 साल का था तब से इसके शरीर में बैठा हूँ, तो मैंने अपना घर बना लिया है, तुम्हें लगता है मैं ऐसे निकल जाऊँगा, तो ऐसे तो निकलूंगा नहीं। और जिसको तुम्हें बुलाना है, जिस उस्ताद को बुलाना है, जिस भी इंसान को बुलाना है बुला लो,
ये पहली बार पंकज वो बात कर रहा है अभी। हाँ, ये पंकज एंटिटी बात करिए, जब लोअर जला था ना, जब उसकी मम्मी पानी मारने आई थी तब ये हादसा हुआ था। उसके बाद से काफ़ी एग्रेसिव रहने लगा। तो इस लड़के का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था विभोर, जो उस ट्रिप पे गया था जब ये 5 साल के थे। तो जब फैमिलीज गई थी तो वो भी गया था साथ में। उसको बुलाया गया कि विभोर एक बार आके देख भाई, तेरी सुन ले, क्या पता इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है कि बहनों पे हाथ उठा देता है, कुछ भी कर देता है। तो विभोर आता है और विभोर भी यही बोलता है कि आंटी उन्हीं अंकल को आप कांटेक्ट करो जिससे ताबीज़ लिया था। तो ताबीज़ वाला मैंने आपको बता दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की तो नहीं है। अब क्या हुआ, जो सीनियर थे उनसे बात करी गई तो उन्होंने पता क्या बोला कि ऐसा है, पहले ना आप पुनीत से पूछो कि ये सबसे ज़्यादा किस बहन से प्यार करता है अपने। ठीक है, तो पुनीत से पूछा गया कि भाई पुनीत तू बता, तू सबसे ज़्यादा किस बहन से प्यार करता है। तो उसने उधर उंगली उठा दी कि मैं सोनाली दीदी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोनाली दीदी हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। भाई इस एक एक चीज़ को ना आप मार्क करते चलना, ठीक है। विभोर 5 साल और जो सोनाली दीदी है वो, तो उसने बोल दिया सोनाली दीदी से प्यार करता हूँ, वही मेरा ध्यान रखती आई है सारे बहनों में से सबसे ज़्यादा। बोले ठीक है भाई। अब पापा को तो इनको ना कुछ बताने के लिए मना करा था कि भाई एक्सीडेंट हो रखा है, सेंसिटिव है, 4 साल उन्होंने ऐसे बेड पे गुजारे, तो उनको तो कुछ बताना मत, हार्ट अटैक आ जाएगा। उनके पापा को ये पता नहीं लगने देते थे। वो सुबह साड़ी की दुकान पे जाते थे, रात को आते थे, सोते थे, फिर सुबह चले जाते थे। तो वो जो सीनियर मौलवी थे ना, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, तुम एक बार ना एक बहुत फेमस दरगाह है, पहले वहाँ दिखा के लेके आओ इसे, वहाँ पे देखते हैं क्या बोला जाएगा। तो ये लोग गाड़ी में बैठाते हैं और उस लड़के को बताते नहीं, जो पुनीत था, कि तेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। सब ये माहौल बनाते हैं, अरे यार घूमने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, चलो घूमने चलते हैं। तो ये गाड़ी लगाते दरगाह के यहाँ पे थोड़ा सा दूर, और जहाँ पे चप्पल वगैरह जूते वगैरह उतारते हैं वहाँ पे ये सारे झुकते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, पुनीत तूने उतार लिया, पुनीत गायब, वहाँ से पुनीत गायब। ये सारे ढूंढना शुरू करते हैं, इधर उधर खूब ढूंढ लिया भाई, कहीं पे भी नहीं मिला। तो उस टाइम पर ये इन्होंने अपने जीजू को बुला रखा था कि पापा को अभी भी इन्वॉल्व इस केस में नहीं करना था। जिस बहन की शादी हो रखी थी उनके हस्बैंड को बुला रखा था कि जीजू आप देख लो, थोड़ा सा इसको ऐसे कंट्रोल कर लो कि किसी को पता ना चले, मोहल्ले में भी इज्जत की बात आती कि बहनों की शादी ना हो पाए फिर बाद में। तो जीजू हैरान हो जाते हैं, यार अभी तो ये साला यहीं पे था, एकदम से कहाँ गायब हो गया। भाई खूब ढूंढा नहीं मिला। तो इसके जीजू वहाँ पर कुछ सेवा वगैरह करते थे, उन्होंने खाना वाना खिलाया गरीबों को। और ये जब अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे कि चलो भाई घर वापस चलते, तब देखा वो खड़ा पुनीत गाड़ी के पास आराम से खड़ा हुआ और बोल रहा है कि जीजू मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे घर ले चलो। वो बोले पहले तो तू ये बता तू था कहाँ पे। बोले मैं तो जब वहाँ पे गया था तभी मेरे पेट में दर्द हो गया था, मैं तो वापस आ गया और तब से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो गाड़ी के पास हूँ। तो ये बोलते बेटा तू गाड़ी के पास तो नहीं था, हमने हर जगह तुझे ढूंढा, तू नहीं मिला, तू कहाँ था। बोला मैं गाड़ी के पीछे ही था, शायद आपने गाड़ी के पीछे नहीं देखा होगा, मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था। यहाँ से इसके जीजू को आइडिया लग गया भाई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। हाँ। कि अगर खेल रही है ये हाँ चीज। कि दरगाह के सामने से अगर वो एंटिटी निकल लिया तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो फिर उन्हें बताया गया, जो बड़े वाले मौलवी थे, कि जी ऐसा है, ये तो दरगाह के सामने से गायब हो गया और हत्ते नहीं चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, मैं तो आपकी लोकेशन पे आऊँगा नहीं, ठीक है, अगर आऊँगा तो ये घर में होना नहीं चाहिए। अगर ये घर में हुआ तो ये साला कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि मेरी भी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। तो इसने उनकी मम्मी को बोला कि आप एक काम करना, मैं इस दिन आपके घर पे आऊँगा, इसे उस टाइम ना घर पे रहने मत देना, इसे कुछ भी बोल के इसके विभोर जो इसका दोस्त है उसके घर पे ले जाओ, कोई भी दोस्त होगा। तो इन्होंने यही प्लान करा कि अगले 3-4 दिन में वो मौलवी आने वाले जो सीनियर हैं, तो इसे हम विभोर के घर पे ले जाएंगे। तो इसकी बहन ने बोला कि चलना यार विभोर के चलते हैं, उनके घर पे कुछ रखा होगा थिएटर वगैरह कि उसमें मूवी देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो अब भाई बात भी बहुत पहले की है, 2004-5 की है। उस टाइम थिएटर नहीं, वो VCR वगैरह आते थे, ठीक है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं, VCR वगैरह आते थे। बोले उस पे जाके ना गाने सुनेंगे, मूवी देखेंगे। तो विभोर वहाँ जिद लगाने लग गया कि पापा को बोल के अपना मंगवा लेते हैं, हम विभोर के घर नहीं जाएंगे। अच्छा। इन्होंने बहुत कन्विंस करा, ये लेके चले गए। तो घर में वो आते हैं जो मौलवी थे, वो देखते हैं कि यार कोई तो बहुत बड़ी शक्ति है जो घर में है और वो इसे लेके जाएगी। अच्छा। इसे लेके ही जाएगी वो, क्योंकि वो लड़का पता नहीं किस चीज़ का अपना बदला लेना चाहता है। तो इससे पहले वो प्रोसीजर हो ही चुका था जहाँ पर बता दिया था कि मैं अपनी बड़ी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोनाली दीदी से, और वो उन्हीं ने मेरा ध्यान रखा है। तो मौलवी बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा है, अगर इसे कोई इसका कोई पोजेशन उतरवा सकता है वो सोनाली है, क्योंकि ये सोनाली को ही प्यार करता है और सोनाली की ही सुनता है और सोनाली ही अपने प्यार से इसका पोजेशन उतारने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब इस चीज़ को भी मार्क कर लो जो मौलवी ने बोला था। मौलवी ने बोला एक काम करना, आप ना इनको
मेरे पास लेके आना 2 दिन बाद, और वहाँ पर पूरी क्रिया होगी। तो बोले गए कि ये बताया गया कि ये तो दरगाह के सामने से तो भाग गया था, आपके पास कैसे आएगा। तो मौलवी ने बोला एक बात बताओ, जो कोई घर में ऐसा है जो हॉस्पिटल में काम करता हो, जो इंजेक्शन वगैरह कुछ नींद का ला सके जिससे बेहोशी की हालत में मेरे पास लाया जाए। तो किस्मत से जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उसने उस इंजेक्शन का जुगाड़ करा जहाँ पर इसे उस बेहोशी की हालत में लेके जाना था। भाई 2 दिन बाद इंजेक्शन लगाया गया इसे बेहोशी की हालत में। अब पापा को तो फिर भी नहीं ले जा सकते थे, जीजू, मम्मी और एक सोनाली, जो सोनाली दीदी थी वो, और साथ में पुनीत जो लड़का है, ये 4 जने गए। तो मौलवी पता क्या बोलते हैं, मौलवी ने बोला कि ऐसा है, इसका कोई भी उतारा होगा ना तो उसमें सोनाली का सबसे बड़ा हाथ होगा। सोनाली को हर वक्त पूजा करनी पड़ेगी, जो भी ये प्रक्रिया बताई। आप प्रक्रिया सुन लेते हैं एक बार। उन्होंने बताया कि जैसे टाइल है ना स्क्वायर, इसके बीच में पुनीत को लिटाया जाएगा और चारों तरफ अगरबत्ती लगाई जाएंगी। जो सोनाली है उसका जो काम है वो ये है, 3 दिन तक उसे सोना नहीं है, वो अगरबत्तियां बदलती रहेगी, कोई भी अगरबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसी अगरबत्ती खत्म दूसरी लगाओ। और साथ में ना मौलवी सो सकते, वो बोले कि मैं अपनी तरफ से क्रिया करूंगा, अगरबत्ती चलती रहनी चाहिए। जब ये 3 दिन की क्रिया हो जाएगी तब हम इन्हें अपने इष्ट देव, मतलब जो भी इनके जो लड़कों के हैं, जो फैमिली के, इनके इष्ट देव के मंदिर लेके जाएंगे। वहां पे उस एंटिटी से वचन लेंगे, उसके बाद ही लड़का मुक्त होगा। भाई जो आगे बताने वाला हूं वो बहुत नई चीज है, दिमाग लगाने वाले ही शायद समझ पाएंगे कि क्या हुआ। जब सोनाली दीदी आती, वो अगरबत्ती बदलती, उन्हें बोलते फटाफट ऊपर वाले कमरे में चले जाओ। और पेरेंट्स और मौलवी आपस में बात करने लग जाते कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, अब क्रिया पूरे टाइम वो बेहोशी है। उस टाइम पर वो बेहोशी की हालत में था। 3 दिन वो तो एक बार लाना था, उसके बाद तो मौलवी अपने मंत्रों से उस एंटिटी को बांध दिए वहां पर। ये 3 दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई, मतलब सोनाली को बस अगरबत्ती बदलनी थी, बदल के भेज देते थे, बस सोना नहीं है, आप जाओ और सोना मत। आप मम्मी को अपने पास रखो, जीजू को अपने साथ रखो, बस सोना नहीं है, ठीक है। आपको अगरबत्ती बुझने नहीं देनी। और मौलवी ने जैसे उसको काबू में कर लिया एंटिटी को, पता चला कैसी एंटिटी है, क्या है आगे पता चलेगा। अच्छा। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही 3 दिन की प्रक्रिया हुई, सोनाली जो दीदी थी उनको बुलाया, और वो भी बच्ची थी, 2004-05 की बात है, अभी तो 29, 30, 32, 33, वो जो लड़की है वो तो अभी बड़ी है, बताने वाली से वो सोनाली दीदी बड़ी थी। तो बुलाया गया कि सोनाली 2 चीज़ें हैं, वो एक चीज़ तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्रक्रिया होनी थी हो गई, अब आपकी इष्ट देव के मंदिर में लेके जाना है। तो जब हम लेके जाएंगे ना, रास्ते में आपके जो भाई है बेकाबू होंगे, बहुत बार इनके अंदर की एंटिटी बाहर निकलेगी और बार बार कोशिश करेगी कि वो सब पे हावी हो जाए। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, आप ना इनको कंट्रोल में रखोगे, ये बोल के भाई मैं हूं तो सही तेरे साथ, मैं हूं ना, मैं चल तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रहा है, मैं हूं तो सही। आपको इस तरीके से कंट्रोल करके रखना है। अब जो सोनाली थी वो वैसे ही नींद के उसमें हो रही थी कि बहुत थकी हुई हूँ, 3 दिन से सोई नहीं हूँ, और कितनी ही उम्र रही होगी यार, 7, 8, 10 साल रही होगी उस टाइम पे। तो इसी तरीके से जब इष्ट देव के पास ले जाने लगे, घर पे से थोड़ी सी दूर पे थे, वो पहले घर पे लेके आए, वहाँ पर उनको थोड़ा हाथ मुंह धुलवाया, फिर जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में वो जो एंटिटी थी वो पुनीत के ऊपर बार बार टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी कि क्या है, मैं आ गया हूँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मैं नहीं जाऊँगा। तो सोनाली को इशारा कर देते कि बोल इसे। तो सोनाली, भैया भाई मैं हूँ ना, भाई मैं साथ में हूँ, क्यों परेशान हो रहा है, मैं चल तो रही हूँ तेरे साथ। तो वो जैसे एकदम से देखता सोनाली की तरफ, एकदम से यूँ होके अच्छा, फिर सीधा चलने लग जाता कि मैंने, मतलब पुनीत आ गया वापस। लेके गए इष्ट देव के मंदिर में और वहाँ पर बैठाया सोनाली को, और एकदम से सोनाली को बोले कि बेटा तुम्हारा भाई तो ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक वचन देना पड़ेगा। सोनाली को बोले वचन देना पड़ेगा। तो सोनाली बोली बताओ। बोले बेटा अगर आपके भाई को आपको बचाना है तो आपको पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करनी। वो बच्ची थी, उसने जल्दीबाजी में बोल दिया ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरे भाई को बचा लो, मैं शादी नहीं करूँगी। यहाँ पर से उसका भाई पुनीत ठीक हो गया। ठीक है, किस्सा हो गया ख़त्म, ठीक हो गया वो ठीक हो गया। अब आया मेन, मैंने ना ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, मैं बोला ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। भाई मैंने ना अपने जो कुछ साइकिक है उनको फ़ोन करा, मैं यार ऐसा ऐसा इंसिडेंट आ रखा है, हुआ क्या। भाई उन्होंने ऐसी बात बताई, मेरे तोते उड़ गए। ये थोड़ी अलग है कि भाई अभी सुनो, मैंने जब उनको बताया ना ये ऐसे ऐसे किस्सा है, इसकी एंडिंग समझ नहीं आई मेरे को। पता क्या बोले कितना तो आसान है अक्षय। एक्चुअली में जब पूछा गया था ना कि सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हो, तो वो पुनीत नहीं बोल रहा था, वो उसके अंदर की एंटिटी बोल रही थी, सोनाली को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, तो पंकज को बेसिक, हाँ
पुनीत को जो पुनीत के अंदर पंकज था ना, वो बोल रहा था मैं इससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। भाई लड़की की बलि दे दी, लड़के को बचाने के लिए उसकी एंटिटी को उसके ऊपर छोड़ दिया और वचन दे दिया कि लड़की शादी नहीं करेगी, अब तू इसके साथ रह, ये तो वो तेरी। एंटिटी खुश हो गई फिर। लड़की के ऊपर थोप दिया उसको, जो भी एंटिटी थी, कि तू रह इसके साथ, ये शादी नहीं करेगी, और लड़के को बचा लिया गया। तो जो पेरेंट्स की और आपस में जो बात हुआ करती थी ना मौलवी से, सोनाली को भेज दे करते थे, तो उस टाइम पर यही बात हुआ करती थी कि आपको एक लड़की का, इस लड़की का बलिदान देना पड़ेगा और अगर लड़के को बचाना है तो। और ये बात हमारी सब्सक्राइबर को भी नहीं पता थी। मैंने उसे फ़ोन करा, मैं बोला आपको पता है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? बोले क्या हुआ तो आप? वो आज भी है सोनाली? यस, शादी नहीं कर रही वो। कहाँ है? वो एक बहुत पॉपुलर जगह के एक मंदिर में आज भी उसी जिंदगी में जी रही है जहां पर वो शादी नहीं करी है उन्होंने। और पर वो वैसे ठीक है या पोजेस्ड है? वैसे प्रॉपर ठीक है, जैसे वचन ले लिया ना उस एंटिटी से कि भाई ये लड़की तेरी, तू आज से इसके साथ रहेगा, ये किसी से शादी नहीं करेगी, तू इसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, पर ये तेरी अर्धांगिनी है, तेरी वाइफ है ये आज से, लेकिन तू लड़के को छोड़ दे। तो माँ बाप ने क्या करा कि लड़के को बचाने के लिए लड़की का बलिदान कर दिया। मैंने उस सब्सक्राइबर को फ़ोन करा, वो कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। मैंने बोला कि देखो आपने मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी है तो सच जानना आपका बनता है कि आपको पता है कि क्या हुआ है। भाई जब मैंने उसे ये बात बताई ना, वो बंदी फूट फूट के रोई, कम से कम नहीं तो 5-10 मिनट वो फूट फूट के रोई कि मम्मी पापा ने ऐसा क्यों करा। तो वो जो लड़की है जो सोनाली है, उसका खुद का ही मन नहीं करा शादी करने का, या वो? भाई वो बचपन में थी, उससे वचन ले लिया। नहीं, जैसे वचन ले लिया, वो तो बचपन में थी, अब विद टाइम वो बड़ी हुई, उस पर कुछ ऐसा फिजिकल हार्म भी नहीं हो रहा, पोजेशन भी नहीं हो रहा, तो खुद का तो मन कर जाता है, या वो कभी साइकोलॉजिकली नहीं आया? मैं मंदिर का नाम नहीं खोल सकता। जैसी ये चीज़ हुई थी ना, उस लड़की को घर से त्याग दिया था कि अब आप उसी मंदिर में रहोगे। अब बैलेंस करनी है ना चीज़ें। घर वालों ने मंदिर में भेज दिया। यस, कि अब बैलेंस करनी है कि अगर आपके साथ नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव ऑरा मेंटेन रखना पड़ेगा। तो उस लड़की को तभी त्याग दिया था कि वो तब से लेके अब तक जो बताने वाली है ना, उस टाइम पे अगर वो 7-8 साल की रही होगी तो बताने वाली अभी 31 साल की है। अच्छा, तो सोच लो वो कितने साल की होगी जो बड़ी वाली है। तो जो मंदिर में रहती है वो इस चीज से तो अवेयर है ना कि मैंने भाई के लिए शादी नहीं करी, भाई के लिए त्याग गया। लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या है, ये नहीं पता था कि घर वालों ने ये किया है। यस, मैंने उसको बताया सब्सक्राइबर को। भाई वो रोई बहुत बुरी तरीके से, बोली मैं मम्मी से बात करूंगी, मैं पापा से बात और करूंगी। इतने सालों उसने कभी कोशिश भी नहीं करी कि वो मंदिर से चली जाए या ऐसा कुछ कर दे? यार देखो ऐसा है ना कि मे भी शायद उस लड़की को बता दियो कि बेटा तेरा भाई बचाना था, तूने तो बलिदान दे दिया। उसको पता हो ना पता हो, लेकिन बहनों को तो नहीं पता था। अच्छा, मेरे पास जिसने भेजा था वो उससे छोटी वाली बहन थी। उसको मैंने बता दिया। फिर उसने बोला मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात करूंगा। बेटा कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ देखने वाली है कि अगर एक बहन का बलिदान दिया गया तो दूसरे की जान भी बचाई गई है। क्योंकि अगर वो पुनीत को नहीं बचाते तो वो ऑब्वियसली वो एंटिटी लेके ही जाती। उसने क्या अपने भाई से बदला लेना था, वो तो पुनीत के पीछे पड़ गया ना। ओ सबसे बड़ा सस्पेंस कि ताबीज जब बचपन से पहना रखा था तो वो एंटिटी आई कैसे? भाई जब ये 5 साल में आउटिंग करने गए थे ना, 4-5 साल के जब ये थे आउटिंग करने गए थे फैमिली का, जब मैंने बताया था इस विभोर था विभोर शुरू से अंडे खाता था। तो ये जो पंकज की एंटिटी थी गुवाहाटी वाली, इसने सबसे पहले विभोर का शरीर कैप्चर करा। और विभोर जब 5 साल का था, 5 साल में ही पंकज, वो जो पुनीत है, उसके गले से वो ताबीज उतरवा के नकली ताबीज बनवाया। अच्छा, तब 5 साल के थे तब। अब आपको ये लगेगा कि 5 साल में ऐसा बच्चे क्या ही करेंगे। भाई उस एंटिटी ने विभोर को पोजेस किया और इसका ताबीज उतार के इसको पोजेस किया, नकली ताबीज बना के। और इसकी मम्मी को लग रहा था ये वो ताबीज है जो असली वाला। अमर प्रेम कथा चल रही है कि इसका कुछ होगा ही नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।